समाज सेवा के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट योगदान देने वाले हमीरपुर जिला के समाज सेवी रविंदर सिंह डोगरा का नाम इस वर्ष एक बार फिर पद्मश्री पुरस्कार के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुशंसा सूची में शामिल किया गया है। यह लगातार 5वां मौका है जब डोगरा का नाम प्रदेश के पद्मश्री सम्मान के लिए भेजा गया है। गुरुवार को उन्होंने अपने नामांकन दस्तावेज उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से राज्य सरकार को सौंपे हैं। डोगरा पिछले 15 सालों से महिला सशक्तिकरण, आपदा राहत, सामाजिक न्याय और ज़रूरतमंदों की मदद जैसे अनेक क्षेत्रों में सक्रिय हैं। विशेष रूप से महिला उत्पीड़न और शोषण के मामले में वे न केवल आवाज़ उठाते हैं बल्कि कई मामले में कानूनी पैरवी कर पीड़ितों को न्याय भी दिलवा चुके हैं। कोरोना महामारी के दौर में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में लगभग 1.5 लाख लोगों तक दवाइयां, सैनिटाइजेशन किट और अन्य ज़रूरी सामग्री व्यक्तिगत रूप से पहुंचाई। गांव-गांव, स्कूल, बैंकों, मंदिरों, बस अड्डों और थानों में जाकर सैनिटाइजेशन का कार्य किया। महामारी के दौरान कई मृतकों के अंतिम संस्कार भी उन्होंने स्वयं किए हैं जब परिजन तक आगे नहीं आए। इस बार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं इस विषय का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से पूछा कि आखिरकार 4 बार नाम आने के बावजूद डोगरा का नाम केंद्र को क्यों नहीं भेजा गया। मुख्यमंत्री की इस पहल के बाद उम्मीद जताई गई कि राज्य सरकार इस बार नाम को केंद्रीय गृह मंत्रालय तक अवश्य भेजेगी। एक्चुअली कोरोना काल में हमारे द्वारा जो काम किए गए थे, उस समय आपदा के जो मापदंड हमने निर्धारित किए लोगों की सेवा के लिए, उनको देखते हुए उस समय जो अधिकारी यहाँ पे थे उन्होंने हमारा नाम वर्ष 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में पद्मश्री के लिए अनुशंसा करके राज्य सरकार के पास भेजा था। बाद में हमें वो पुरस्कार मिला या नहीं मिला, पर हम अपनी समाज सेवा अपने क्षेत्र के अंदर और बाहर हम करते रहे, वो सभी को विदित है। इस विषय में पिछले साल मुझे नवाचार पुरस्कार के लिए शिमला बुलाया गया था, पर मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैंने अपने पत्राचार में ये लिखा कि इससे पूर्व में मेरा नाम 4 बार पद्मश्री के लिए जिला हमीरपुर से गया है, उसमें सरकार ने कोई कार्रवाई करी नहीं, तो फिर नवाचार पुरस्कार लेने का कोई औचित्य नहीं है। जिसके ऊपर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक जांच का पत्र विभाग को लिखा, तो विभाग ने उस पत्र में हमें ये जानकारी दी मुख्यमंत्री जी के मार्फत कि नाम हमारा पद्म पुरस्कार के लिए जिले से आया था, परंतु उपायुक्त महोदय के द्वारा वो हमारे पास नहीं पहुंचा, वो डायरेक्ट जो है डीएलओ के मार्फत आ गया था। इसलिए रविंदर डोगरा जी, अब अगर हम यानी कि मैं पुरस्कार के लिए आवेदन राष्ट्रीय पोर्टल पे करता हूं और वो स्वीकार हो जाता है तो उसे उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार तक भेजा जाना चाहिए। से हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी ही बात है कि प्रशासन जब हम उनके पास जाते हैं तो वो अनभिज्ञ होते हैं कि जिले के समाज सेवी जो लोग आवेदन करके आ रहे हैं तो उन्होंने किया क्या है, वो उल्टा हमारे से ही आगे पूछने लग जाते हैं कि जी आपने क्या किया बताओ। वो ना इस विषय में पूर्व में उनको कोई जानकारी नहीं होती, ना वो हमारे द्वारा उनके सामने भेजे गए कागजों की कोई जांच करते हैं कि हाँ जो व्यक्ति राष्ट्रीय पोर्टल के ऊपर अगर उसका आवेदन स्वीकार हो रहा है तो उसके स्वीकृत आवेदन को कम से कम प्रशासन को पढ़ के और उस पर निरीक्षण करके आगे भेजना चाहिए। यहाँ पे यही एक सबसे मुख्य दिक्कत की बात है कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं किसी भी आवेदन को पूर्णतः अवलोकन नहीं करते हैं और वो कचरे के ढेर में ही पड़े रह जाते हैं। तो मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि हमने जो आवेदन डी साहब को दिया है उसके बारे में वो स्वतः डी साहब को पूछ लें कि भाई हमारा आवेदन जो स्वीकृत हो चुका है उस पर वे क्या कार्रवाई कर रहे हैं।